उस समय की बात है जब भारत अनगिनत जनपदों में बंटा था और हर पर्वत, हर जंगल, हर नदी का अपना एक देवता माना जाता था। उन दिनों मेघदुर्ग नाम का एक राज्य था, ऊंचे बादलों को छूता हुआ, चारों तरफ गहरी खाइयां और घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ। लोग कहते थे कि यह दुर्ग देवताओं के हाथों से बना है, क्योंकि इसके पत्थरों पर आज भी विचित्र आकृतियां उकेरी दिखाई देती थीं, जैसे किसी स्वर्गीय शिल्पकार ने उन्हें छेनी से काटा हो। मेघदुर्ग का शासक था राजा देवराज सिंह, और उसका सबसे वीर, सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान सेनापति था प्रतापेश्वर। प्रतापेश्वर एक ऐसा योद्धा जिसके जन्म के समय आकाश में बिजली चमकी और पहाड़ों पर सोई हुई हवाएं अचानक तेज होकर गूंजने लगी थी। पंडितों ने कहा था, यह बालक देवताओं का वरदान है, और कई लोग कहते थे, यह वीर केवल धरती का नहीं, बल्कि स्वर्ग और पाताल तीनों लोक का रक्षक बनेगा। बचपन से ही प्रतापेश्वर तलवार चलाने में अद्भुत था। 5 वर्ष की उम्र में उसने लकड़ी की तलवार से एक प्रशिक्षित सैनिक को पराजित कर दिया था। 7 वर्ष की उम्र में उसका तीर जमीन पर पड़े मिट्टी के दानों को हवा में उछालकर छेद देता था। 10 वर्ष की उम्र तक वो अकेला घोड़े पर बैठकर ऐसी दौड़ लगाता था कि पीछे उड़ती धूल भी उसे पकड़ न पाए। लेकिन सबसे अजीब बात, उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। लोग कहते, पत्थरों पर देवताओं की लिखी भाषा वो पढ़ लेता है। एक बार मेघदुर्ग पर पड़ोसी राज्यों का विशाल आक्रमण हुआ। दुश्मन इतने कि पूरा पहाड़ काला दिखने लगा। राजा देवराज चिंतित थे, पर प्रतापेश्वर शांत। उसने कहा, I need only one राजन, night. देवताओं के बनाए दुर्ग को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं केवल आज रात का समय मांगता हूँ। उस रात प्रतापेश्वर चुपचाप पहाड़ की चोटी पर बैठा रहा। उसने तलवार को धरती में गाड़ दिया और आंखें बंद कर ली। अचानक चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। दुश्मन के तंबुओं में आग के भड़ाके उठे, और सुबह जब सूरज निकला, आश्चर्य! दुश्मन सेना वापस भाग चुकी थी। उनके सेनापति कहते, हमने रात में किसी दैत्यसा योद्धा देखा था जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। लोगों को लगने लगा, प्रतापेश्वर केवल योद्धा नहीं, कुछ और ही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली मिस्ट्री में।